तो बच्चा लोग, हम लोगों ने जो सोचा था उसी डायरेक्शन में हुआ, और हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आज तक रेज करते हुए आए थे, 720 इतना ज़्यादा बच्चों को कैसे आया, उसके बाद जो मार्क्स में एबनॉर्मल चेंजेस आए वो कैसे हुए, पटना में जो केस हुआ उसका क्या आया है, कैसे पुलिस जो है वो बताई है कुछ कि पेपर लीक हुआ है, जो हम टेलीग्राम की बात करते हुए आए थे कि टेलीग्राम पे लीक हुआ है, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन सारे बातों को बहुत अच्छे से सुना, हमारे सारे एडवोकेट ने सारी बातों को बहुत अच्छे से रखा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर ये पेपर किसी ऐसे मीन्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जैसे कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम से हुआ है लीक पेपर, तो ये मास में लीक होने का चांसेस है। अगर ऐसा है और सरकार ये चीज नहीं बता पाई, अगर एनटीए अगर ये चीज नहीं बता पाई कि कौन से बच्चे हैं जिनको लीक से फायदा हुआ है, कौन सा बच्चा है जो नहीं फायदा हुआ है, तो पक्का रीनीट का चांस है और होगा, ऐसा बोला गया है क्लियरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बस 2 दिन का बात है सरकार से और जो भी यूनियन गवर्नमेंट है और एनटीए से क्लियर ये चीज बताया गया। इवन सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है उनके भी रिपोर्ट्स की आपने क्या फाइंडिंग की है वो भी बता दो। और सबसे इंपॉर्टेंट रीनीट को देखा जा रहा है अभी के टाइम पे कि पेपर लीक हुआ, ये कहीं ना कहीं लगभग लगभग लोग ऐसा मान लिए हैं ये बच्चों। अब ये श्योर हो जाएगा क्योंकि एकदम से कोई भी चीज नहीं बोला जाता है, कोई भी इतना बड़ा कोर्ट है तो हर एक तरीके से चीजों को देखा जाता है। एट द सेम इंस्टेंट सीजीआई ने यह भी बोला कि अगर ये 23 लाख बच्चों का सवाल है तो बहुत बड़ा एग्जाम लेने से अगर ये पता चल जाए कि कौन लोग इसमें हैं जिनको फायदा हुआ है पेपर लीक से, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए साइबर जो ब्रांच है हमारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है साइबर सेल, उसका यूज किया जाए, जो हम चाहते थे डेटा एनालिस्ट का यूज किया जाए। और एक सबसे बड़ी बात जानते हो क्या हुआ बच्चों, कि ऐसा कभी फ्यूचर में नहीं होगा, इस बात को इंश्योर करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये बताए कि इस चीज के लिए एक स्पेशल कमिटी बनाए। अभी जो कमिटी बनाया गया है उसके बारे में बताए सीजीआई को, अगर वो प्रॉपर तरीके का कमिटी में जो भी है मेंबर्स, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग उसमें हैं, अगर वो ठीक हैं, अच्छे हैं और किसी और की आवश्यकता नहीं है तो ओके होगा। अदरवाइज एक नया कमिटी, एक नए लोग उसमें आएंगे जिसमें कि जो भी तुम लोगों ने बोला था, मतलब ऐसा जो डाउट एक बच्चों के मन में आ रहा था कि सर इस साल जो हुआ क्या वो और भी होगा, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि अब कभी होने से रहा ये सब चीज, क्योंकि इतना सारा सीरियस मैटर पे सीजीआई ने आज बात को उठाया है बच्चों। तो तुम लोग थोड़ा सा अब बात को समझना। अब रीनीट का आज मैं जितने देर ये रीनीट के ऊपर वर्डिक्ट के ऊपर बात हो रही थी, ऑल तो वर्डिक्ट तो नहीं है अभी, सेशन कोर्ट ही चल रहा है, वर्डिक्ट तो अब 11th का वेट कर रही है क्योंकि एनटीए की तरफ से टाइम मांगा गया है जो जो क्वेश्चन पूछा। इवन सीजीआई ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया कि पेपर जो बनता है वो कहाँ बनता है, वो किस डेट को फाइनलाइज होता है, उसके जो कमिटी के मेंबर हैं वो कितने दिन पहले पेपर देते हैं, पेपर जो आउट ऑफ इंडिया 14 सेंटर्स पे हुआ, ओवरसीज जो बोल रहे हैं हम, वहां पे पेपर कैसे गया, क्या वो कुरियर के थ्रू गया जहां से कोई चांसेस बन रहा है। इवन अब जो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है इसके ऊपर भी कुछ लॉयर्स ने डाउट उठाया है। तो बच्चों सीजीआई ने सारे बातों को बहुत ही सीरियसली लिया है और ये भी बताया है कि क्योंकि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके सारे पहलुओं को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का आंसर हमारे पास भी नहीं था, मतलब हमारे जितने भी एडवोकेट्स थे जिन्होंने बात को रखा था उनके पास इन सब का आंसर्स फाइंडिंग्स नहीं थे। तो ये अब बात जाना ही था, आज होना ही नहीं था, ऐसा ही था सिचुएशंस कि नेक्स्ट डे ही जाना था, क्योंकि सीजीआई ने जितने भी क्वेश्चंस रेज किए कि पेपर कहाँ बना, किस दिन आया, वो जो पेपर लीक हुआ उसका टाइम क्या है, और वो अगर ज़्यादा लंबा टाइम है तो पॉसिबिलिटी है वो मीडिया क्या है जिससे पेपर लीक हुआ, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अब बात होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनटीए की तरफ से जो भी एफिडेविट होगा वो फाइल होगा, तो उन्होंने टाइम मांगा है 2 दिन का, तो उनको टाइम मिला है सॉलिसिटर जनरल को। और तुम लोग अब निश्चिंत रहो बच्चों, तुम्हारे साथ न्याय होगा, हम यही चाह रहे थे, हम इसीलिए बात उठा रहे थे। तो अब क्वेश्चन है अब आगे क्या करें सर, तो अब तुम लोग शांत हो जाओ,
कूल हो जाओ। चांसेस, अगर पेपर लीक से ये सब हुआ है तो इस बात का चांस बहुत ज्यादा बन गया है कि रीनीट होगा। तो थोड़ा रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए बच्चों। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और आप लोग थोड़ा कूल काम हो जाइए। जो लोग बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग किसी भी हालत में हैं, सच्चाई यही है कि कुछ लोग, मैक्सिमम जो हमसे पढ़ने वाले बच्चे हों, सारे ऑनेस्ट होंगे, सब अच्छे होंगे, सिंपल सा बात है। लेकिन जो जिन्हें फ़ायदा हुआ उनको फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फ़ायदा ले लिया पेपर लीक का और वो पकड़ा नहीं जा रहा है, अगर ये चीज़ क्लियर हो जाता है तो रीनीट होगा। ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन आज के सेशन से हमें मिला है बेटा। ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का सेशन है उसे सुनने के बाद मेरा पर्सनल थॉट है ये कि आप लोगों को बच्चे पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए दोस्त। यस, थोड़ा किताब कॉपी रेडी रखो। ऑल दो 2-3 दिन तो तुम लोग भी वैसे ही रहोगे, मैं भी सुबह से यही न्यूज ही सुन रहा था, तुम लोग भी वैसे ही रहोगे। लेकिन रेडी रहना और मेंटली प्रिपेयर रहना कि चांसेस बन रहा है। थैंक यू सो मच सुनने भाई।